Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मोटिवेशन का। तो थर्ड ईयर का आज मोटिवेशन का चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है स्ट्रेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स, यानी मुहरकाती क़ुव्वत और पैमाइश। ये क्या होता है? मुहर्रिक फ़र्द को किसी काम पर माइल करता है। मुहरकात की नौइयत इक्तिसाबी हो या गैर इक्तिसाबी। इससे क्या होता है? इक्तिसाबी यानी सीखी हो या ना सीखी हो, तो क्या होता है, ये मुहर्रिक फ़र्द के लिए अहम है। तो फ़र्द इसकी तस्कीन के लिए सरगर्म होगा वरना नहीं होगा। मुख्तलिफ़ अफराद के लिए मुहरकात की शिद्दत और क़ुव्वत मुख्तलिफ़ हो सकती है। ये देखने के लिए कि मुहर्रिक कितना ताकतवर, इसकी पैमाइश भी की जाती है। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें नीड आ जाता है। नीड कहते हैं ज़रूरत को। मुहरकात की मेजरमेंट का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? मुतगय्यरा। कौन सा है? ज़रूरत है। इसका पहला वेरिएबल क्या है? ज़रूरत है। उज़विया में किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती से जो कैफियत पैदा होती है, इसे क्या कहा जाता है? ज़रूरत कहा जाता है। किसी भी चीज़ की कमी से या ज़्यादती से जो कैफियत पैदा होती है उसे क्या कहा जाता है? नीड कहा जाता है। ये मुहर्रिक ख्वाह बुनियादी हो या सानवी, इसकी वजह से उज़विया में क्या होता है? पैदा होने वाली कमी या ज़्यादती शिद्दत का एहसास लाजमन पैदा करती है। ठीक है, फिर इसके अंदर होम्योस्टेसिस भी आ जाता है, अम्ले तवाज़ुन भी आ जाता है। ठीक है, ज़रूरत की क़ुव्वत मौका के मुनासबत से बदलती रहती है। सानी मुहरकात में क्या होता है? फ़र्द माशरती तौर पर मुताबकत हासिल करने के लिए मेयार बनाता है। जिस तरह हर फ़र्द के नज़दीक किसी शय की पसंदीदगी, नापसंदीदगी, इज़्ज़त और तौक़ीर का अपना मेयार होता है, इसी तरह इज़्ज़त और वक़ार की नौइयत हर एक के लिए मुख्तलिफ होती है। लाजमी नहीं कि हर मुहरकाती क़ुव्वत का ताल्लुक ज़रूरत से ही हो, इसके कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। सपोज़ एक शख्स है वो भूख के बावजूद खाना नहीं खाता बल्कि सब्र करता है, मर्ज़ी से फाका करता है। ये भी मुहर्रिक की क़ुव्वत है जो इसे भूख बर्दाश्त करने पर मजबूर करती है। यहाँ भूख मिटाना जो है मुहर्रिक नहीं है बल्कि स्मार्ट बनना मुहर्रिक है। क्लियर? मकासद क्या है? गोल्स क्या हैं? अब जिस सूरत हाल में ज़रूरत फ़र्द के किरदार की सिमत का तयन करती है, इसे मकसद कहा जाता है। मकसद के हसूल से तनाव ख़त्म हो जाता है। मकसद हमेशा मुहर्रिक की शिद्दत के हवाले से अहम होता है। फ़र्द के इन अफ़ाल से जिन्हें वो मकसद हासिल करने के लिए अंजाम देता है, मुहर्रिक की शिद्दत और क़ुव्वत का पता चलता है। यानी इसके गोल्स क्या हैं? ज़रूरत फ़र्द के किरदार की सिमत का तयन करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? मकसद कहा जाता है। क्या चीज़ जो है वो हासिल करना चाहता है, उसका मकसद क्या है? रेगुलेटर्स वज़ाइफ में बाकायदगी क्या होता है? मुहरकात इस निज़ाम में बाकायदगी पैदा करते हैं जो ज़हनी और जिस्मानी सतह पर फ़र्द के वज़ाइफ और अफ़कार में हम आहंगी पैदा करता है। ज़रूरत और मकासद क्या होते हैं? खला में नहीं पाए जाते बल्कि ये फ़र्द की दुनिया से मुतल्लिक होते हैं। फ़र्द के वज़ाइफ और तफ़ाउल में बाकायदगी भी मुहर्रिक की शिद्दत का मज़हर है, इसको कहा जाता है रेगुलेटर्स। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फ़र्द के औसाफ क्या होते हैं? इसमें बिहेवियर पैटर्न आ जाता है कि फ़र्द किस तरह का, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। फ़र्द हिम्मत, जोश, दयानतदारी, खुशी, ये तमाम अफ़ाल जो वो सर अंजाम देता है, फ़र्द में इनकी शिद्दत कितनी है, इसको बिहेवियर पैटर्न कहा जाता है। बिलीफ्स क्या होते हैं? फ़र्द के रवैये और अकायद इसके मुहरकात को मुतय्यन करते और इनमें शिद्दत पैदा करने का बायस बनते हैं, इसको बिलीफ्स कहते हैं। रवैया जातो अकायद जिस पर इंसान सख्ती से कारबंद हो जाता है, उसको बिलीफ कहा जाता है। कल्चर क्या होता है? सकाफ़त भी हमारे किरदार में बाकायदगी पैदा करती है। हमारे खाने पीने के अलावा पहनने, ओढ़ने और मेल मुलाकात के अंदाज हमारी सकाफ़त के मज़हर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है? उम्र, तालीम, तजर्बे और बसीरत की बतौर ख़ारजी दुनिया के बारे में वकूफ़ की नौइयत जो होती है वो फ़र्द की बदल जाती है। ठीक है, फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या होता है? जिससे मुहर्रिक की शिद्दत भी मुख्तलिफ हो जाती है। गोया इल्म और तजर्बा हमारे मुहरकात को मुतय्यन करते हैं। ये हमारे मकासद और शिद्दत को काबिल शनाख्त बनाते हैं। हमारा मकसद क्या है, इसमें इंटेंसिटी कितनी है, इस चीज़ को काबिल शनाख्त बनाते हैं। तहरीकी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार नहीं होता,
दूसरे निज़ामों के साथ मिलकर काम करता है। ऐसा भी होता है कि कोई मुहर्रिक वक्ती तौर पर इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाए कि इसके सामने तमाम बुनियादी और सानवी मुहर्रिकात माइन पड़ जाएँ। ठीक है, जैसे नशावर के लिए सिर्फ नशा अहम होता है, इस वक्त उसके लिए और कोई ज़रूरत अहम नहीं होती है। ठीक है, ये एक वक्ती कैफियत होती है मगर शिद्दत बहुत ज़्यादा रखती है। ठीक है, फैंटेसी में चला जाता है जब अपना इसका ड्यूरेशन ड्रग का पूरा हो जाता है, दोबारा से अपनी रियल लाइफ में वापस आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी पर फोकस करता है। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है ज़ाती बाकायदगी। ये कौन सा? फिफ्थ वेरिएबल है जो कि सेल्फ रेगुलेशन है। मुहर्रिक की शिद्दत और पैमाइश में तहरीकी निज़ाम का बाकायदा होना बहुत अहमियत का हामिल है। अगर एक मरतबा ये निज़ाम दुरुस्त और मुनज़्ज़म हो जाए तो ये बदलते हुए हालात में भी ख़ुद को बरकरार रखता है। जैसे इदराकी इस्तकामत हासिल होने के बाद हम बदलते हुए हालात, कम या ज़्यादा रोशनी में भी सही इदराक करने के काबिल रहते हैं। जब एक चीज़ का आपको पता चल जाता है, वो उसमें सपोज़ टेबल, चेयर, जब आपको पता है कि टेबल और चेयर इस शेप में होते हैं, अगर लाइट कम भी होगी ज़्यादा भी होगी तब भी आप उस चीज़ को पहचान लेंगे कि ये टेबल और चेयर ही है। ठीक है, ये इदराकी इस्तकामत। उसी तरह अगर एक बार ज़रूरियात और मकासद में हम आहंगी पैदा हो जाए तो मुहर्रिकात भी क्या होते हैं? मुनज़्ज़म हो जाते हैं। अब है मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स बाय साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये दो तरह के होते हैं, यानी मुहर्रिकात की पैमाइश जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं इससे किस तरह की जाती है। सबसे पहले आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इसे कहा जाता है तजलीली आजमाइशें। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? जो शख्सियत की पैमाइश करती हैं। इनसे मुहर्रिकात की शिद्दत और क़ुव्वत की पैमाइश भी की जा सकती है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे TAT कहा जाता है। ठीक है, TAT क्या होता है? इसमें पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, कार्ड्स दिखाए जाते हैं मेल को फीमेल को, और 5-5 सेकंड के लिए, 10-10 सेकंड के लिए इसका ड्यूरेशन क्राइटेरिया होता है, वो दिखाया जाता है ताकि इंसान इस पिक्चर को देख ले और फिर इसके बाद में इसके ऊपर स्टोरी लिखे। यानी उसको क्या लगता है, ये जो इंसान जब स्टोरी लिख रहा होता है तो ये अपनी फीलिंग्स को लिख रहा होता है दूसरे के ऊपर लगा के, कि ये चीज़ें जो हैं वो पिक्चर फील कर रही है मैंने। ठीक है, इसके लिए टेस्ट अप्लाई किया जाता है जिसे TAT कहा जाता है। जो टेस्ट हम पढ़ रहे हैं और ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में भी TAT की पिक्चर्स भी देखी हैं, उसके ऊपर स्टोरी भी लिखी है। ठीक है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है कि इंसान क्या सोच रहा है, उसका रिज़ल्ट क्या आता है, मायूस है, नाउम्मीद है या हैप्पी है, कुछ करना चाहता है। ठीक है, पिक्चर्स के बारे में डिटेल से वो लिखता है। तो ये इंसान की पर्सनैलिटी जो होती है वो अपनी ही पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट, इसमें कलर्स लगाए जाते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट होता है। रोरशाह की आजमाइश, ये प्रैक्टिकल अभी आपकी बुक में कॉपी में मौजूद तो नहीं है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट क्या होता है? इसमें ड्राइंग बनाई जाती है, पेशेंट से क्लाइंट से कहा जाता है कि वो एक घर बनाए, ट्री बनाए, पर्सन बनाए, यानी ह्यूमन फिगर बनाए। जब वो फिगर बनाता है घर की, दरख्त की और इंसान की, तो इसके बारे में इंटरप्रटेशन की जाती है, बताया जाता है उसको कि वो क्या फील करता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर उसने आइज़ बनाई हैं तो वो कैसी बनाई हैं, आइज़ कैसी बनाई हैं, हाथ कैसे बनाए हैं, उसने फिगर ड्रा करते हुए पेंसिल को किस तरह से यूज़ किया है, लाइंस किस तरह से लगाई हैं, लाइंस ज़्यादा वो क्या होते हैं डीप लगाई होती हैं, गहरी लाइंस लगाई होती हैं, तो इसका मतलब होता है उसकी ईगो जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अगर लाइंस जो हैं वो बस यूँ ही हल्की सी लगाई हुई है, इसका मतलब है उसकी ईगो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, नोज़ किस तरह से बनाया है, आइज शेप्स किस तरह से बनाई हैं। ठीक है, ये इसकी इंटरप्रटेशन करता है कि पर्सनैलिटी क्या है, इसको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या होता है?
इसमें वर्ड लिख के आगे लाइन लगा दी जाती है, बाकी सेंटेंस छोड़ दिया जाता है और फिर क्लाइंट से कहा जाता है कि इन तमाम फ़िक्रात को मुकम्मल करें। इसको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कहा जाता है, SCT। ठीक है। सपोज मैं, इसके आगे लाइन लगा के बस सेंटेंस जो है वो छोड़ दिया। अब इसको क्लाइंट से कहा जाता है कि वो इसको कंप्लीट करे। वो लिखता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं खेलना पसंद करता हूँ। ठीक है, जो उसके माइंड की थिंकिंग होती है वो वहाँ पे मेंशन कर देता है। मैं, घर, स्कूल, इस तरह से वर्ड लिख के लाइंस छोड़ दी जाती हैं। इसको कहा जाता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, फ़िक्रात की तकमील की आजमाइश। क्लियर। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? इन्हें मारूजी आजमाइशें भी कहा जाता है। कुछ गैर तस्लीली आजमाइशें मुकम्मल शख्सियत की पैमाइश करती हैं, जबकि ऐसी आजमाइशें भी मुतारफ़ कराई गई हैं जो शख्सियत के चंद मखसूस औसाफ की पैमाइश कर सकती हैं। फ़र्द के रवैये, मजाज, तरजीहात वगैरह की पैमाइश करने से मुहरकात के बारे में भी मालूम किया जा सकता है। ठीक है, ये नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। क्लियर। बस ये टॉपिक आपका आज का जो है वो कवर हो गया। ये आपके बुक के पेजेस। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों के चैप्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।